सूरत हाल है उस पर हम यहाँ बुखारी साहब के साथ बात करेंगे, जो एक ऐसे जवान है जो इस वक्त सारे पानी से गीले यहाँ पे मौजूद हैं और मुझे पूरी इंतज़ाम में कोई बंदा नज़र नहीं आ रहा। ये एक मर्द मुजाहिद मैंने पकड़ा है, मैं इनसे बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। ये आज जो हमारे बच्चों का नुकसान हुआ है, ये नेगलिजेंस किसकी है? ये नाक़िस हिकमत अमली है। ये नाला बनाते वक्त उस टाइम पे बिरजे के पूरे गांव के जितने वासी हैं सब ने कहा था कि नाले को ऐसे ना बनाएं, ये गलत है, ये नुकसान दे। अभी उसका सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ है कि उस नाले बनने के बाद तजावुज़ात हुई और पीछे से इस पूरा कामरा से लेके लारंसपुर फ़कीराबाद जो कि वो सारा पानी इधर आता है और उस पानी की निकासी आप देखें जगह ही कोई नहीं है। तो लोगों के घरों में 10-10 फुट पानी, लोगों का फर्नीचर सारा तबाह हो गया। ये बताएं ये बदवाएँ किसको दें? ये किसके पास जाएं बोलें कि भाई हमारा फर्नीचर तबाह हो गया? कम से कम 8 से 10 घर ऐसे जिनके अंदर बच्चों का जहेज़ पड़ा था, सारा घर हो गया। ये गरीब कहाँ से लाएगा ये बताएं? अभी हम लोग इनकी बात भी ना सुने, हम इनके पास खड़े भी ना हो, इनके साथ चले भी ना, तो फिर ये गरीब किसके पास जाए? क्योंकि फ़िलहाल जो हालात हैं, ये नाला बनाने वाली भी जो मौजूदा नून लीग है वही है और उस टाइम पे इसके खिलाफ केस भी हुआ, स्टे भी हुआ। उस ज़माने के डीसी ने इनको धमकियाँ दे के जैसे भी करके इनसे ये नाला बन गया, अभी छत गया नाला, उसके अंदर गंद भरा हुआ है, उसके अंदर निकासी कोई भी नहीं है। तो अभी उसका तरीक़ाकार फिर ये है कि या तो नाला खुला होता, बड़ा होता, उसकी सफाई साथ साथ होती, सफाई भी नहीं है, वो भरा हुआ है और उसका जितना पानी था फिर दुकानों में, घरों में घुस गया। आप जाएँ यहाँ पे मस्जिद सिद्दीकिया मस्जिद है, उसके अंदर 8-6 फुट पानी, उस गली के अंदर कोई 1300 फुट लंबी गली है, उसको 11 गलियाँ लगती हैं, सारा तबाह। इधर आप पीछे चले जाएँ, सारे लोगों के घर तबाह हुए हुए, एक घर तो क्रैक हुए हुए बिल्कुल, तो वो किसी टाइम पे भी गिर सकता है। मतलब आप ये समझते हैं कि ये जो नाला है ये खुला होना चाहिए था 300 फुट या 50 फुट या 100 फुट, लेकिन ये इन्होंने तंग कर दिया, इस वजह से ये मसला हुआ है। नाला तो जो कागजी इसकी जगह है वो पूरी होनी चाहिए, वो है नहीं, क्योंकि पूरे इलाके का पानी आता है। अच्छा, अभी तक तो ये मेरिया बना नहीं है, बाकी कॉलोनीज पूरी बनी नहीं, जिस पर ये सोसाइटीज़ बन जाएंगी फिर आप देखना कि यहाँ पे पानी कितना आएगा। अच्छा, दूसरी बात ये है कि आप ये समझते हैं कि यहाँ पे इंक्रोचमेंट्स हैं और इस पर इंतज़ामिया खामोश है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम बनी। देखिए ये सारी मिली जुली चीज़ें ना, जब हुकूमत नाला बना देती है, दीवार बना देती है, वो अपनी हद मुकर्रर कर देती है, उसके बाद जो शामलात ज़मीनें हैं उसके अंदर फिर लोग अपना अपना हिस्सा बेचते हैं, फिर लोग आके दुकानें बना देते हैं। तो वो लोगों ने भी जो तजावुज़ात किए हैं वो भी जगह ख़रीदी हुई है, मसला ये है। और फिर इंतज़ामिया ने अपनी आंखें बंद की, उस टाइम पे इंतज़ामिया ने नहीं देखा कि भाई ये क्या होगा। हम लोग अपने दौर में हमारा इरादा ये था कि इस नाले का छत तोड़ के इसको हम खुला करेंगे, लेकिन वो फिर हमारी हुकूमत चलेगी, लेकिन उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। हुकूमत जो भी हो उसका काम है अपनी आवाम की खिदमत करना, आवाम की देखभाल करना, उनकी हिफाजत करना। अब ये हिफाजत है। अब मुझे ये बताइए कि नुकसान जितना लोगों को हुआ वो तो आपने अपनी आंखों से देख लिया है, क्या समझते हैं कि ये नुकसान का अब इन लोगों का क्या बनेगा, क्योंकि लोग बहुत गरीब हैं, क्या समझते हैं आप? देखिए एक तो जो तजवीज़ है यहाँ पे अभी बिरजे गाँव वालों की सादत पास खड़ा हुआ है, जिन लोगों ने ये तजवीज़ दी है कि इसके 200 फुट नाले के आसपास जितने घर हैं, जितना इलाके है, उसको आफत ज़दा करार दिया जाए और उनकी वैसी इमदाद की जाए जैसे आफत ज़दा इलाके में की जाती है। इनको इनके नुकसान अगर 100% पूरा नहीं कर सकते, 50% पूरा करके दें, लेकिन नुकसान भरें और इस नाले को तोड़ के खुला नाला हो, इसकी रेगुलर सफाई हो, यही हल है और कोई हल नहीं है। सही है, थैंक यू जी। अच्छा यावर भाई, एक सवाल मेरा है, ज़िया भाई थे कंटिन्यू, मैं इसको डीसी साहब भी शायद दिन में यहाँ पे, आप इस सारा दिन यहाँ पे थे। डीसी साहब का आगे ये कहना कि मुस्तकबिल में ऐसे सानियात न हों, इनको रोकेंगे। ज़िया भाई वाली बात को कंटिन्यू करूँगा कि लोगों का जो नुकसान हो चुका है उस पर हुकूमत की क्या स्ट्रेटजी होगी और स्पेशली आप इन आवाम के साथ कहाँ तक जाएंगे? देखिए मैं तो आखिरी दम तक खड़ा हूँ, मैं असम्बली के फ्लोर भी बोलूँगा कि इसको आफत ज़दा करार दिया जाए। डीसी साहब को मैंने कहा है कि रिपोर्ट तैयार करवाओ, फ़ौरन करवाओ, 1122 रिपोर्ट तैयार करें, क्योंकि वो डिज़ास्टर को वो उसका वो ख्याल वही करते हैं, डील वो करते हैं। 1122 रिपोर्ट तैयार करें कि क्या यहाँ पे रुकावटें हैं पानी की निकासी की, और उसके बाद एक टीम बनी है जिसके अंदर सादत हैं, मकसूद हैं, जिसके अंदर अपना लियाकत हैं, जमशेद शाह हैं, फरासत हैं, इनकी टीम बन के यहाँ पे जो नुकसान हुआ है और जो तारीख़ में नाले की जो चौड़ाई थी वो की जाए।
अगर वो नहीं कर सकते उसकी आधी तो कर देना। नाला 10 फुट का तो कभी भी नहीं था, इस पूरे इलाके का पानी इधर आता है, आधी तहसील अड्डा का पानी इधर आता है और वहाँ पे 10 फुट का नाला तो कुछ नहीं कर सकते। फिर नाला फिर आगे जाके पीछे नाला आ रहा है 20 फुट का, आगे जाके 8 फुट का नाला बन गए और वो भी पाइप लगे हुए। ये हल नहीं है। देखिए जिससे भी बनाया गलत बनाया। PWD को इसके ऊपर हम लोगों को उनको कोर्ट में लेके जाना चाहिए। उनके कैसे इंजीनियर्स है कि उन लोगों ने ये काम किया, ये PWD की गलती है, ये उस टाइम पे जो पैसा जो लेके आया उसकी गलती है। ये इन लोगों को मिल के देखना चाहिए था कि आवाम की यहाँ पे मांग क्या है, ये ने जो इन लोगों ने बनाया है 1-1 फुट का इसका छत है, ये कोई ज़रूरत नहीं थी। ये चीज़ें तरीक़ाकार इससे बहुत बेहतर हो सकता था, नाला खुला होता, ये कभी भी इस किस्म का डिज़ास्टर नहीं होता। मीन लोग आपसे ये तो रखें कि आप उनके साथ हर फोरम पे जाएंगे, क्योंकि लोगों का भाई मैं सॉरी जावर भाई मसला ये है कि मैं दिन में यहाँ पे था, लोगों का 50-50 लाख का नुकसान हुआ है, आपने सारी चीज़ें देखी हैं। तो ये सिर्फ तसल्ली दिलासे से काम तो नहीं चलने वाला, हुकूमती लेवल पे इसका एहसास दिलाना मेरे ख्याल में आप अवामी नुमाइंदे इस हल्के के, तो आप पे भी और मुझ पे भी लाजिम है। तो इस सिलसिले में मैं चाहूँगा कि ज़रा सा ये अवाम सारी खड़ी है। अभी मैं सुबह से इधर और यहाँ पे 3-3 फुट जहाँ पे पानी था, मैं वहाँ पे भी चल के मैं लोगों के घरों के अंदर गया बिल्कुल, क्योंकि हम अपोजिशन में, मैं इसको असेंबली के अंदर उठा सकता हूँ बार बार, मैं चीफ मिनिस्टर को बार बार लिख सकता हूँ, मैं DC के ऊपर प्रेशर डाल सकता हूँ, हम लोग जाके DC के दफ्तर के सामने धरना दे सकते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं। हम जो कुछ हमें करना पड़ा हम इन लोगों के लिए करेंगे, पीछे मैं नहीं हटने वाला हूँ, ये बात बहुत क्लियर। और हम मिर्ज़े वालों को उनका हक और इन गरीबों को खास तौर पे उनका हक दिलवा के रहेंगे, जिस हद तक हम जा सके, जिस हद तक हम दिलवा सके, मैं पीछे हटूँगा नहीं इंशाल्लाह। जी थैंक यू जी, थैंक यू। साथ भाई आप कुछ कहेंगे? शुक्रिया जी, यार भाई का शुक्रिया। ये 6 फुट और 5 फुट पानी जहाँ हुआ था वहाँ ये पहुँचे हैं और लोगों की दारसी के लिए, और उन्होंने काफ़ी लोगों को तसल्ली भी की है। दिल बड़ा दुखा है, इसमें कोई शक नहीं कि लोगों के जो है जहेज का सामान, ये हम कंडकू वाले एरिया में गए तो वो ख़राब हो चुके हैं। तो गवर्नमेंट क्या करेगी ये तो हमें नहीं पता, लेकिन 2 दिन का टाइम दिया है। मैंने इनसे रिक्वेस्ट की है, अगर 2 दिन में काम नहीं होता, ये तजावज़ात नहीं फाड़ी जाती, वो नाला नहीं साफ़ करते DC साहब, तो फिर हम अदरवाइज़ हम धरना देंगे, ये रोड बंद करेंगे हम, क्योंकि आने वाले दिनों में ये अभी सावन शुरू हुआ है, तो इसके मज़ीद फ्लड हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। और ये जो बंदे ये पानी की टैंकें जो हैं ये भी शासन ने मंगवाई हैं साफ़ पानी पीने के लिए, ये भी जो आप देख रहे हैं। जी जावर भाई आपके रेफरेंस से आई हैं। ये DC साहब को मैंने कहा है कि जो काम कल करने का है वो आज करें। उन्होंने कहा है कि शाह साहब मैं मशीनरी पूरी मैं डिप्लॉय करता हूँ, हम सफाई करेंगे, और उसके अंदर मैंने कहा काम सिर्फ हो नहीं, काम होता हुआ नज़र आए हमें तो तब बात बनती है। ये नाला साफ़ हो, जसिया से साफ़ करना शुरू करें ताकि पानी की रुकावट कहीं भी ना हो। उनने मुझसे वादा किया है कि मशीनरी आएगी और काम करेगी। अभी DC साहब की भी मुसीबत ये है ना कि वो नून दी के लगाए हुए हैं, वो मेरे साथ ज़्यादा घूमेंगे तो उनको भी अपनी नौकरी के मसाइल, क्योंकि ऊपर वाले तो नहीं देखते, ऊपर वाले ये देखते हैं कि हम 2 दिन देखेंगे, अगर ना हुआ फिर हम लोग यहाँ पे इस सड़क को हम बंद कर। अच्छा एक और आखिरी सवाल, साजिद भाई भी हैं, आप भी हैं, मुखैर हुकूमत को छोड़ के मुखैर अफराद से क्या कहेंगे कि आज का देखें जी, आज शाम का खाना लोगों के लिए सबसे बड़े प्रॉब्लम, साफ पानी उनको पीने के लिए चाहिए और खाना चाहिए, और सुबह का नाश्ता भी लोगों को चाहिए। तो मैं अभी देख रहा था काफ़ी लोग बेचारे वो पानी में डूबा हुआ अपना सामान निकाल के माइग्रेट कर रहे हैं कि जा रहे हैं। बारिश होगी तो फिर ये लोग इनको हंगामी बुनियादों पे हमें